प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, एक नई शुरुआत का मौका दिया है। मैं आशा करता हूं कल 15 अगस्त का दिन आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और मैं आशा करता हूं कि कल के विशेष संदेश को, जो कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर था, आपने सुना होगा और यदि नहीं सुना है तो जरूर समय निकालकर सुनिएगा और उस संदेश को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ उस संदेश को जरूर शेयर करिए जो सच्चाई को जानना चाहते हैं। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप हमारे साथ इस बाइबल संदेश में शामिल हो सके। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना परमेश्वर से यह है कि परमेश्वर आज हमसे अपने पवित्र वचन के द्वारा मुलाकात करे, हमसे बातचीत करे। तो आइए आज के मनन के लिए जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था उसके आगे हम चलेंगे और यह है तीसरा यूहन्ना की पत्री। यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 अध्याय और उसकी 9 आयत से आगे हम चलेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो कृपया मेरे साथ अपने बाइबल को खोलिए और देखिए कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। यहां पर यूहन्ना कलीसिया को लिखते हुए कहता है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। अब यहां पर सबसे पहले पौलुस ने 5 आयत से लेकर के 7-8 आयत तक गयुस नाम के एक व्यक्ति की बड़ी प्रशंसा की कि कितना अच्छा वो मसीह है, किस तरह वो लोगों का स्वागत करता है, लोगों की मदद करता है और विशेष करके जो दूसरे प्रचारक दूसरे शहरों से आते थे उनकी वो किस तरीके से मदद करता था, उनका स्वागत करता था। और बड़ी अच्छी बातें गयुस के बारे में यूहन्ना लिखता है। अब यहाँ पर 9 आयत से आगे में यूहन्ना 2 व्यक्तियों के बारे में बातचीत करता है। दोनों का नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन कोई बात नहीं, उस ज़माने में नाम कुछ ऐसे ही होते थे और शायद आप प्रोनाउंस भी ना कर पाएँ ठीक से। मैं कोशिश करूँगा। एक तो था दियुत्रिफेस और दूसरा था दिमेत्रियुस। ये 2 नाम हैं जो आज हम देखेंगे। 9 आयत में वो कहता है कि मैंने कलीसिया को कुछ पत्र लिखा था, लेकिन दियुत्रिफेस नाम का जो व्यक्ति है वो अपने आप को बड़ा बनना चाहता है और हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। यहां से इसको पढ़कर यह लगता है कलीसिया से निकाल देता है, इसका मतलब दियुत्रिफेस इस कलीसिया का पासबान है, पास्टर है। जिस कलीसिया में गयुस एक मेंबर है, उस कलीसिया का अगुआ यानी कि उस कलीसिया का जो लीडर है, पास्टर है, वो है दियुत्रिफेस। दियुत्रिफेस ने यूहन्ना के अधिकार को ग्रहण करने से मना कर दिया था, यानी कि उसके पत्र को वो स्वीकार नहीं करना चाहता है। वो सारा अधिकार अपने हाथों में रखना चाहता है, यानी कि यूहन्ना की पत्रिका में जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है सब मैं हूं। वो प्रथम स्थान प्राप्त करने की तलाश में था। वो यीशु की कही गई बातों को भूल गया था कि बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। यूहन्ना मरकुस 10 और 31 में प्रभु मसीह ने इस बात को कहा है। अपने आप को बड़ा बनाने की इच्छा प्रत्येक पीढ़ी में कलीसिया के अगुवों के बीच में एक सामान्य परीक्षा रही है और आज भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। कलीसिया के अंदर जो अगुवे होते हैं, पास्टर्स होते हैं, उनके अधीन में सहायक पास्टर्स होते हैं और दूसरे डीकन्स होते हैं, लीडर्स होते हैं। इन सब के बीच में एक होड़ मची हुई रहती है
कि कौन इसमें बड़ा है, मैं अपने आप को बड़ा बनाऊंगा, मैं अपने आप को बड़ा बनाऊंगा। इस तरीके से एक होड़ मची हुई रहती है और इसी चीज को शैतान इस्तेमाल करके आपस में फूट डालता है और कलीसिया को बर्बाद करता है। 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है उसकी सुधि दिलाऊंगा। कुछ भाई लोग या कुछ प्रचारक लोग जो घूमने फिरने वाले प्रचारक होते थे, वो जब इस कलीसिया में आते थे तो दियुत्रिफेस की कलीसिया में जब वो आते थे तो वो उनका विरोध करता था, उनका स्वागत नहीं करता था। इतना ही नहीं, उसने उनका स्वागत करने वाले कलीसिया के दूसरे सदस्यों का विरोध किया, उन्हें कलीसिया से निकाल दिया। इसलिए अगर यूहन्ना वहां आने के योग्य होता तो वो दियुत्रिफेस के घमंड और उसके बुरे कार्यों को वो प्रकट करता। सच में कितना बुरा व्यक्ति था ये। तो आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पासबान और पास्टर्स कहते हैं, लेकिन शैतान के हाथों में वो खेल रहे हैं। वे लोग जो ऐसे पास्टर्स की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उनका ये विरोध करता है, दियुत्रिफेस विरोध करता है और उन्हें कलीसिया से भी निकाल देता है। कैसा व्यक्ति है देखिए। अब उसके बाद आगे देखिए 11 में, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। इसलिए हमें एक विश्वासी होने के नाते हमेशा भलाई करने के लिए कहा गया है। हमेशा अच्छा करिए। जो भी आपके सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें अपनी मसीहत दिखाइए। उनका यदि आप भला करने में सक्षम हैं तो आप भला करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। शायद पानी देकर, खाना देकर, कपड़ा देकर, या कुछ रुपए पैसों से, या शायद आप उनके साथ जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। जैसा भी आप कर सकते हैं, जो कुछ भी करने के आप योग्य होते हैं उसे जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक मसीही व्यक्ति का चरित्र होता है। लिखा है, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। हमेशा भलाई करिए, क्योंकि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। 12 में अब यहां पर एक दूसरे व्यक्ति के बारे में यूहन्ना बातचीत करता है। 12 आयत में दिमेत्रियुस, 9 आयत में जो व्यक्ति है उसका नाम था दियुत्रिफेस, और 12 में दिमेत्रियुस के विषय में लिखा हुआ है। 12 आयत में पढ़ेंगे हम। दिमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी है, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्चा है। वास्तव में यूहन्ना ये पत्री गयुस को लिखता है और उससे कहता है कि दिमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी। सत्य कौन है? सत्य या तो प्रभु मसीह है, या फिर पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा ने भी गवाही दी है। यूहन्ना अपने मन में जानता है कि दिमेत्रियुस कौन है, वो कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा मसीह व्यक्ति है, उसके बारे में सबने गवाही दी है। और यूहन्ना कहता है हम भी गवाही देते हैं, और वो कहता है गयुस तू भी जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है कि हम इन दोनों व्यक्तियों में से किसके समान हैं। हमें गयुस के समान होने की आवश्यकता है। हमें जो थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है, दिमेत्रियुस के समान होने की आवश्यकता है। परंतु दियुत्रिफेस एक घमंडी प्रकार का व्यक्ति है, जिसको पदवी का घमंड है और जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। ऐसे व्यवहार से, ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति से हमें सावधान रहना चाहिए, और हमें ऐसा चरित्र कभी भी नहीं अपनाना चाहिए जो अपने आप को बड़ा बनाने की सोचता है। यहाँ पर दो व्यक्तियों की तारीफ की गई है, एक व्यक्ति के बारे में गलत बोला गया है। गयुस की तारीफ की गई है और दिमेत्रियुस के विषय में अच्छी गवाही दी गई है, परंतु दियुत्रिफेस के बारे में बताया गया है कि वो कितना गलत है। वो परमेश्वर के वचन को, यानी कि यूहन्ना के पत्री को भी ग्रहण नहीं करना चाहता। जरा सोचिए, ये कलीसिया का पासबान है, कलीसिया का पास्टर है,
और जो लोग दूसरे बाहर से आने जाने वाले प्रचारकों का स्वागत करते हैं, ये जो अगुवा है, पास्टर है, ये उनका विरोध करता है। दियुत्रेफेस उनका विरोध करता है, और जो लोग उनका स्वागत करते हैं उनको चर्च में से निकाल भी देता है। हमें ऐसा स्वभाव कभी नहीं रखना चाहिए। जो लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार होते हैं, ऐसों को और उत्साहित करिए, ऐसों को और बढ़ावा दीजिए, क्योंकि यही सच्ची मसीहत है। तो परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम गयुस के समान बने। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम तीसरा व्यक्ति 12वीं आयत में दिमेत्रियुस के समान बने, लेकिन हम कभी भी दियुत्रेफेस के समान ना बने। तो अपने आप को हम जांचें कि हम किसके समान हैं। परमेश्वर हमारी हम सबकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी जहां पर भी है इस वक्त, जैसे भी है, मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। आप भी अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि मैं आपका नाम ना लूं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारे लोगों का नाम लूं। लेकिन मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं। आप भी उनके लिए प्रार्थना करिएगा, और अपने आप के लिए भी प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद मान परमेश्वर। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आज हमने जो कुछ पढ़ा, सीखा, समझा, हमारी मदद करिए कि हम उसके अनुसार जीवन बिताने वाले हो सके। हमारी मदद करिए प्रभु जी, ताकि हम कभी भी घमंड से भरे हुए व्यक्ति ना हों। हमारी मदद करिए प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन का कभी विरोध ना करें। हमारी मदद करिए प्रभु जी, ताकि जो लोग मसीहत में चलते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, हम उनका विरोध करने वाले ना हों। हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए, बल्कि प्रभु हमारी मदद करिए कि हम गयुस के समान बन सके। हमारी मदद करिए कि हम उस तीसरे व्यक्ति के समान बन सके जिसके बारे में 12वीं आयत में लिखा है। हमारी मदद करिए प्रभु जी, ताकि लोग हमारे बारे में भी एक सच्ची गवाही दे सकें। हमें क्षमा करना, माफ करना प्रभु, जब किसी ने हमारे बारे में गलत गवाही दी है। हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी भाई और बहन इस वक्त आंखें बंद करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो जो कोई भी हैं प्रभु, आप कृपया उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, मेरे भाई जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुनिए। शायद वो अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के करियर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कृपया प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। शायद वो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। महान परमेश्वर, भाई बनी के लिए हम प्रार्थना करते हैं इलाहाबाद से प्रभु जी, जो सचमुच में ज़रूरतमंद हैं प्रभु जी। उनकी पत्नी के लिए, उनके माता जी के लिए, उनके परिवार में उन प्रत्येक सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त बीमारी के हालात में, उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं भाई हनुमंता के लिए, उनके चर्च के विश्वासियों के लिए जो बीमार हैं प्रभु, तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु जी, जिनका नाम पास्टर हनुमंता ने दिया है मान परमेश्वर। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई दीजिए मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर भाई बंटी के लिए प्रभु जी, आप उस पर अनुग्रह और दया करना, उनके परिवार पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु, और आपका अनुग्रह उनके जीवन में
काफ़ी हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, विशेषकर सिस्टर दमयंती की, सिस्टर दमयंती के बेटी के लिए, एलिस के लिए और उनके बेटे के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उनकी आवश्यकताओं को जानते मान परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए, उनके लिए रास्ता खोलिए मान परमेश्वर, और उनको एक अच्छा करियर दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनकी बच्ची के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पूरा परिवार आपकी सुरक्षा में रहे, आपकी आपके अनुग्रह और आपकी दया में बने रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई रघुनाथ के लिए प्रभु जी, आप उन पर अपनी कृपा, अपनी दया, अनुग्रह बनाए रखिए मान परमेश्वर, उनके परिवार पर अपने आशीष को उंडेलिए मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना में बने रहने के लिए। कृपया इन सारे बातों को अपनी रोजाना की प्रार्थना में याद रखिएगा। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर ज़रूर लिख कर बताइएगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। यदि आप हमारे डेली बाइबल संदेश में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर 9 आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस ने दियो त्रिफेस के बारे में क्या क्या लिखा, उसके अंदर क्या क्या गलत बातें थी जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।